पहले अल्लाह की तारीफ़ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। उसके साथ अब ये दर्स शुरू किया जा रहा है। आज ये पहला दर्स है क़त्रुन नदा का, जो कलमा के ताल्लुक़ से बोला जाएगा। कलमा यानी इंसानी बात, कंप्लीट सेंटेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इब्न हिशाम अपनी किताब क़त्रुन नदा में कलमा की जो तारीफ़ कर रहे हैं वो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कर रहे हैं, और दूसरे नहवियों ने कलमे की तारीफ़ में 3-4 लफ्ज़ यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो क़त्रुन नदा बल्लुस सदा के राइटर हैं अल्लामा इब्न हिशाम, इनकी तारीफ़ को पहले पेश किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नुहात ने जो तारीफ़ की है वो भी आपके सामने बयान की जाएगी, और उन्होंने ये तारीफ़ क्यों की कलमे की। इस्तिलाहात यानी टाइटल जो कुछ है बुक का या अरबी ज़ुबान का, उसके शॉर्टकट को आप समझ लें। ये शॉर्टकट लिखते हैं और लॉन्ग फॉर्म में एक्सप्लेन में क्या होता है वो समझ लें। सबसे पहले आपको वो समझाया जा रहा है। देखिए किताब में सबसे पहले आप देखिएगा कहीं पर स्वाद लिखा हुआ है, तो स्वाद का असली फॉर्म क्या है? स्वाद का मतलब ये आपका हो गया असली यानी ओरिजिनल। उसके बाद आएगा यहां पर इस तरह, देखिए शरहा, शीन का मतलब होता है शरहा, तशरीह, एक्सप्लेन। यह हो गया आपका शरहा, तशरीह, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे, ये आप इसको पहले समझ लीजिए। उसके बाद अल्लामा इब्न हिशाम की तारीफ आपको समझाई जाएगी। ये देख लीजिए इब्न हिशाम ने कलमे की तारीफ में क्या कहा है, अल कलिमतु कौलुन मुफरदुन, ये तारीफ की है अल्लामा इब्न हिशाम ने। अब इसमें कौलुन मुफरद क्या चीज़ है वो बता रहे हैं, पहले शॉर्टकट समझ लीजिए। डिक्शनरी में क्या कहेंगे इसको, जिसको हम लोग अरबी में अल-लुगत कहते हैं। अल कलिमतु फिल लुगतिल अरबिया, ये देख रहे हैं आप, ये अल्लामा ने हिशाम ने इसकी तारीफ की अल कलिमतु फिल लुगतिल अरबिया, ये आपका हो गया डिक्शनरी तारीफ। देखिए कलमा की तारीफ की है फिल लुगतिल अरबिया यानी अरबी जुबान में, डिक्शनरी में इसलिए शॉर्टकट डी बना दिया। अल जुमल मुफीदा यानी कंप्लीट सेंटेंस, अब वो 1 वर्ड हो या 2 वर्ड हो या 10 वर्ड हो, ठीक है। फिर अब इस्तिलाही तारीफ कर रहे हैं, ये 1 हो गया, ये आपका 2। इस्तिलाह में कलमे की तारीफ क्या है, जवाब में आपको दे रहे हैं। ये इस्तिलाह में ये कुरान की आयत पेश कर रहे हैं। तो नहवियों के यहाँ जो है एक रूल चलता है। एग्जाम्पल में ये लोग जो है नहवी लोग 3 चीज़ों का हमेशा यूज़ करते हैं। सबसे पहला कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा जाहिली दौर का कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपको कलमे की तारीफ बताई जा रही है। अल कलिमतु कौलुन मुफरद, कलमा क्या है, ज़बान से कही हुई सिर्फ एक बात है। तुतलकुल कलमतु फिल लुगा अलल जुमलिल मुफीदा, कलमे का जो इतलाक होता है, कलमा जो यूज़ होता है वो क्या है, कंप्लीट सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? कंप्लीट सेंटेंस। तो लफ्ज़ तुस्तामल है यानी टू यूज़ के माने में। कलमे का जो लफ्ज़ है वो किसके लिए? जुमला मुफीदा के लिए, और जुमला मुफीदा आपको बताया गया अभी कंप्लीट सेंटेंस है। और नहवियों के यहाँ यानी हर एक का अपना अपना टाइटल होता है। तो नहवियों के यहाँ जो टाइटल है कलमे का, जो जिनको वो इस्तिलाह बोलते हैं। तो अल कलिमतु फिल इस्तिलाही इंदन नहवियीना क्या है, कौलुन मुफरदुन। तो कौलुन मुफरदुन ये लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया अल्लामा इब्न हिशाम ने। अब आगे उसकी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ में क्या पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला का कौल। क्या कौल पेश कर रहे हैं, ये देखिए, ये सवाल हो गया, ये जवाब है। तो अल्लामा इब्न हिशाम इस आयत को पेश करके ये एग्जाम्पल और ये मिसाल देना चाहते हैं
पहले तर्जमा सुन लीजिए। रब्बिरजिऊनी, यहां से या मुतकल्लिम को हज़फ कर दिया गया। रब्बिरजिऊनी, ऐ मेरे रब तू मुझको भेज दे। कहाँ? लाअल्ली आमलू सालिहन, ताकि मैं अच्छे काम कर लूं। फीमा तरक्तु कल्ला, जो मैंने दुनिया में छोड़ दिया था। ये सवाल बंदा करेगा आखिरत में, ये सवाल करेगा वो। तो कल्ला, तो अल्लाह फरमाएंगे, जवाब ये है, अल्लाह फरमाएंगे हरगिज नहीं। अल्लाह क्या फरमाएंगे जवाब में? कल्ला, हरगिज नहीं। देखिए बंदा सवाल करेगा, रब्बिरजिऊनी, तू मुझको मेरे रब लौटा दे, लअल्ली आमलू सालिहन, ताकि मैं अच्छा काम कर लूं, फीमा तरक्तु, जो मैंने छोड़ दिया था। तो अल्लाह फरमाएंगे एक लफ्ज में कल्ला, हरगिज नहीं, अब तुमको जाने की जरूरत नहीं। इन्नहा कलिमतुन हुआ काइलुहा, ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। तो अल्लामा इब्न हिशाम इस आयत को पेश करके कल्ला इन्नहा कलिमतुन से ये बताना चाह रहे हैं कि अल कलिमतु कौलुन मुफरद, मुंह से निकली हुई कंप्लीट सेंटेंस जो है वही क्या है, नहवियों के यहाँ जुमला है और बात है। ये इन्होंने कलमे की तारीफ में इस आयत को पेश करके समझाना चाहे कौलुन मुफरद का मतलब यानी जो वह लफ्ज माने वाला हो वही कंप्लीट कलमा है, जो लफ्ज माना अपना बता दे वही कंप्लीट कलमा है। तो उन्होंने कौलुन मुफरद कहा इसीलिए। उसके बाद वो फरमा रहे हैं वल मुराद बिल कौल, कौल से क्या मुराद है, यानी लफ्ज कौल जो इस्तेमाल के इससे क्या मतलब है, वो फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? इससे क्या मतलब है? अद्दालुन अला माना, यानी कौल वो है, लफ्ज कौल वो वर्ड है जो किस पर दलालत करता है, माना बताता है, माना बताता है, खुद माना बताता है, खुद का माना बताता है, खुद का माना बताता है। ये क्या है? लफ्ज कौल है। जैसे रजुलिन आदमी, फरसुन घोड़ा, यानी मैन और आपका हॉर्स घोड़ा, ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो अपना माना खुद बता दे रहे। तो कौल वो लफ्ज है जो अपना माना खुद बताने का टैलेंट रखता है, ये समझाना चाह रहे। वल मुरादो बिल लफ्ज अस्सौतुल मुश्तमिल, यानी मुंह से निकली हुई वो आवाजें जो कुछ हुरूफ को बताती हैं। अब कौन से हुरूफ? अलिफ से या तक जितने हुरूफ हैं वो सबको जोड़ के आप एक वर्ड बना लिए, उसको वो बताएंगे। सवाउन दल्ला अला माना अम लम यदुल, चाहे ये हुरूफ अलग अलग जुड़ के रहेंगे तो अपना माना नहीं बताएंगे, और जब एक वर्ड इससे बना दे, जैसे तो देखिए अलीफ लाम बे रे हमजा, अलीफ लाम बे रे हमजा, ये सब मिलके क्या है, एक वर्ड बन गया, तो ये अपना माना बता रहा है। इसी तरह अगर हम इसको अलग अलग कर दें, जैसे अलीफ बा ता, तो ये क्या अपना माना बताएगा? कोई माना नहीं बताएगा। तो इसके तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और वो मिसाल में क्या पेश कर रहे हैं, जैसे बीर, बीर का मतलब होता है कुआं। अब इसी बीर को रीब कर दे, इस तरह कर दे, रीबुन कर दे, तो रीबुन के क्या माने होंगे? अगर इसी बीर को हम उल्टा कर दे, रीबुन कर दे, इसके कोई माने नहीं है। यही ये बताना चाह रहे हैं कि हुरूफ जो होते हैं, लफ्ज जो होता है वो तो कुछ हुरूफ को बताता है, और हुरूफ में जरूरी नहीं कि माना भी बताए या माना नहीं भी बताए। वक़त तबय्यना, और ये भी बात वाज़े हो चुकी, क्लियर हो चुकी कि अन्ना कुल्ला कौलिन लफ्ज़ुन, कि हर मुंह से कही हुई बात भी एक लफ्ज है। वला यनअकिसु, इसी के उल्टा, यानी हर लफ्ज जो है वो कौल नहीं हो सकता। क्यों कौल नहीं हो सकता? क्योंकि कौल जो होता है वो अपना माना खुद बताता है, और वर्ड के लिए जरूरी नहीं कि वो माना बताए, कभी माना बताएगा भी, कभी नहीं भी बताएगा, वो उसके लिए शर्त है। इसी के साथ वल मुरादु बिल मुफरद, मुफरद से मुराद क्या है? मा ला यदुल्लु जुज़उहु, जिसका जुज़ अला माने अला जुज़ई माना हो, उसके माने के जुज़ पर दलालत न करे, यानी जिस वर्ड का पार्ट जो है अपने माने के पार्ट को ना बताए,
उसके मिसाल में क्या दे रहे हैं, यहां पर जैद दे रहे हैं, जैद देख रहे हैं, जैद ने तो अपना माना बता दिया, ये लड़के का नाम है, लेकिन हर लफ्ज जो इसका माना है इसके अंदर का है, लड़के का नाम है, और जरूरी नहीं कि वर्ड पे भी दलालत करे। वर्ड जैद है लेकिन माना क्या है, वो लड़के का नाम है। दोनों सेम टू सेम नहीं हो सकते, माना अलग चीज है, वर्ड अलग चीज है। तो जैद जो है देखिए पूरा वर्ड है, लेकिन इसके अंदर माना क्या है, ये लड़के का नाम है। फिर समझ लीजिए, जैद एक वर्ड है जिसका जा या दा, इसके कोई भी पार्ट जो है अला जुज़ई माना हो, उसके अंदर जो माना है, मीनिंग है, उसके पार्ट को नहीं बता सकता, यानी ये लड़के का नाम है, दोनों एक जैसा नहीं है, ये बताना चाह रहे। फ़इन्न अज्ज़ाअहु, अगर इस ज़ैद के पार्ट्स को इज़ा उफ़रदत, अलग अलग कर दिया जाए, जा या दाल में इस तरह में कर दिया जाए, तो ला तदुल्लु अला शैइन मिम्मा यदुल, तो वो चीज जो है, कौन सी चीज, ये जा या दाल, ये क्या है, किसी और चीज को नहीं बताएगा। मिम्मा यदुल्लु, जो वो बताना चाह रहा है। जब अलग अलग कर देंगे तो ये लड़के का नाम नहीं बन सकेगा, जोड़ने पे, मजमुआ करने पे होगा। वह हुआ अलैहि, वह हुआ अलैहि से ये बताना चाह रहे कि जैद क्या है, वो लड़के का नाम है। बेखिलाफ कौली का गुलामो जैदिन, जैसे आप कहेंगे गुलामो और जैदिन, तो गुलाम एक वर्ड आपका है और जैद दो है। अब ये दोनों पूरा मिल के क्या बन गए, एक कलमा बन गए, यानी जैद का नौकर, एक कंप्लीट कलमा बन गया। फ़इन्न कुल्ला मिन जुज़अैहि, इसमें क्या है, दो पार्ट है, एक गुलाम है और एक जैद है, दो पार्ट है, आप देख रहे हैं। अब ये दो पार्ट क्या है, गुलाम और जैद, ये दालुन अला जुज़ई मानाहु, एक दूसरे के जुज़ पर दलालत कर रहा है, यानी जैद लड़के का नाम है और लड़के का ये कौन है, नौकर है। तो माना और वर्ड दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहा है। ये कब होगा, जब ये सेंटेंस कंप्लीट और मुकम्मल होगा। उसी तरह आप ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जैद है, तो जैद लड़के का नाम है, तो लड़के की और क्या क्या चीज है वो सब चीज नहीं बता रहा है। फ़इन कुल्ता फ़हाज़ा युसम्मा मुरक्कबन, तो गुलामो जैदिन क्या हो गया, दो वर्ड से क्या होगा, मुरक्कब होगा, जॉइंट होगा। ला मुनफरिदन, अलग अलग नहीं होगा।